हाँ क्या क्या जेल काटू है। जेल काटू। अभी मैं अपने घर जाने के रास्ते में हूँ, रात के 9 बज रहे हैं एंड एक लड़का मेरे पीछे से आता है और वो करता है ऐसे। भाई मैं कुछ बोल नहीं पाई ये करने के बाद भी, मैं बस इतना बोल पाई कि आप क्या कर रहे हो। इसके अलावा मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे बोलना क्या है। फिर आई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एक बार जॉन इब्राहिम ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि भारत में वुमेन, चिल्ड्रन और एनिमल्स सेफ नहीं है। और आज ये सब जो केसेस सुनते हैं हम, उसको देखकर अब मुझे भी लगता है कि ये बात में 100% सच्चाई है। अभी रिसेंटली दोस्तों वाराणसी में एक लड़की के साथ 23 लड़कों ने दुष्कर्म किया, जिसमें से 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक। और उनसे पता चला है कि जिस साइबर कैफे का अनमोल गुप्ता जो इसका मुख्य आरोपी है, उसके साइबर कैफे से 546 और लड़कियों की ऐसी ही न्यूड वीडियोस, न्यूड फोटोज मिली है। मान के चलिए दोस्तों कि वो कैसे इन लड़कियों को मोलेस्ट करते होंगे, हैरेस करते होंगे और उन लोगों के साथ बार बार दुष्कर्म करते होंगे। और ऐसे ही इनके इस साइबर कैफे में बहुत सारे लोग आते थे और ये सीडीज या फिर पेन ड्राइव में उनको देता होगा। तो ये एक तरह से एक सेक्स रैकेट माना जा सकता है। दोस्तों प्राचीन काल से आज तक भारत में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और गलत होते रहा है। उनको ना ही हम पुरुषों की तरह बराबरी दी गई है, ना ही दी जाती है। जब भी वह अपनी बात करती हैं तो उनको बोला जाता है तुम फेमिनिस्ट बन रही हो, तुम ये कर रही हो। कुछ तो औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है। वो सीधा बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। जैसे कि संदेश खली में क्या हुआ था। संदेश खली में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एक महिला है और संदेश खली में महिलाओं के साथ ऐसे दुष्कर्म हो रहे थे, तब भी वह चुप थी। क्या आपको नहीं लगता कि चीफ मिनिस्टर को पता नहीं हुआ कि उसका एमएलए अपने क्षेत्र में क्या कर रहा है। वहां पे हजारों लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ। जब जाके आखिरी में जब गवर्नर की बेटी पे बात आई, तब वहां पे ध्यान गया लोगों का। उससे पहले संदेश खली इतने सालों से औरतों के साथ हो रहा था, तब तक किसी की नजर नहीं पड़ी, किसी का ध्यान नहीं गया। क्या होता है ना दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं, 10 दिन इस मामले को लेके कैंडल लेके बैठ जाते हैं और क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, 7 साल तक केस लगते, 7 से 8 साल अपना केस चलता रहता है, तब जाके इन लोगों को इंसाफ मिलता है। जैसे निर्भया कांड, जिस पूरे देश में उसके लिए लोगों ने विरोध करा, हर चीज करा, पर उस निर्भया को इंसाफ कब मिला, उसके केस के 7 साल बाद उसको इंसाफ मिला दोस्तों। जबकि जहां पे इतने सारे लोग उस चीज के लिए सामने आए थे कैंडल लेके दिल्ली में, और जो ये लड़के कैंडल लेके गए थे, आज वो कह सकते हैं कि आज भी दिल्ली लड़कियों के लिए सेफ है। रात के 9 बजे के बाद कोई लड़की अपने घर से नहीं निकल सकती दिल्ली में। मैं 3-4 वीडियो के ऐसे रेफरेंस दूंगा कि आपको समझ आ जाएगा कि इस देश में लड़कियों की हालत क्या है। दोस्तों आजादी के 78 साल होने वाले हैं करीबन। उसके बाद भी हमारे देश में, हमारे देश की राजधानी में लड़की रात के 8 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलती है तो उसके माँ बाप कहते हैं अपने भाई को अपने साथ ले जा या फिर अपना काम मत कर। इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनको पता है कि एक केस दूर है कि इन दरिंदों का हाथ उनकी बेटी तक भी पहुंच सकता है। पर हमारा सिस्टम इसके लिए कुछ नहीं करता, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता, कोई इसके लिए प्रावधान नहीं लाया जाता। वो महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं के बस का टिकट फ्री कर सकते हैं। लाडली बहन योजना के तहत उनको 1500 से 2000 रुपए दे सकते हैं महीने की, पर उनको सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। क्या होता है ना, वोट बैंक की राजनीति खाली पैसों पे आके रुक जाती है। पैसों से वोट खरीदे जा सकते हैं पर महिलाओं की सुरक्षा नहीं। हम लोग या फिर दिल्ली की महिलाएं किस नाम पे वोट देती हैं, वो अपनी सुरक्षा के नाम पे वोट नहीं देती। वो देखती हैं कि केजरीवाल उनको कितने रुपए देंगे, वो देखती हैं कि मोदी जी की सरकार बीजेपी उनको कितने रुपए देंगे,
कितनी यूनिट बिजली की फ्री देंगे, क्या उनको मिलेगा, बस की टिकट फ्री मिलेगी या फिर बस में 5 रुपए उनको देना पड़ेगा। ये नहीं देखते कि रात के 8 बजे के बाद मेरी बेटी रास्ते में फ्रीडमली निकल सकती है कि नहीं निकल सकती, मैं फ्रीडमली निकल सकती हूँ कि नहीं निकल सकती हूँ। वो सब ये नहीं देखते, वो सब ये देख के वोट देते हैं कि मुझे क्या कितने पैसे मिलेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2021 और 2500 से आपका घर नहीं चलने वाला दिल्ली जैसे महंगे शहर में। क्यों? तो आप अपनी सुरक्षा के लिए सोचिए। और जो नेता इसमें बैठे होते हैं उन पे खुद ऐसे चार्जेस लगे होते हैं, जैसे कि मान के चलिए पार्लियामेंट में 46% ऐसे नेता हैं जिन पे मर्डर चार्जेस, रेप चार्जेस और ये सब चार्जेस। आप ये मान के चलिए वो नेता देश का लॉ बनाते हैं। अभी दिल्ली के जो इलेक्शन हुए 70 में से 31 विधायकों पे भी ऐसे केस हैं। तो आप हम ये इससे क्या जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस देश में लड़कियां कभी सुरक्षित हो सकती हैं? आप देखिए, अब तो वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगली बार किसी सरकार को वोट दे तो ये ध्यान दे के दे कि आपकी बेटियों की सुरक्षा, बहन की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा वो कैसे रखते हैं। और आप इन सब फ्री बीज के झमेले में ना आइए। धन्यवाद।